ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। आइंस्टाइन बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? शायद आप सोचते हो कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग कई चीज़ें हो सकती हैं। जलकर राख हो जाए ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान में बाहर निकले हों तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं। अगर ब्लैक होल की चपेट में आ गए हो तो आपके साथ दो बातें हो सकती हैं। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो गए या फिर आप बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाएंगे। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर समेटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ अपने में समेटने लगता है। स्टीफन हॉकिंग्स का इवेंट हॉरिजॉन, इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। क्वांटम प्रभाव के चलते इससे गर्भ कण टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहाँ आकार, समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को कोई नियम काम नहीं करता है। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भूल कर नई दुनिया में पहुंच जाएंगे? यह रहस्य अब तक बना हुआ है। आपको देखता एक काल्पनिक साथी। मान लीजिए कि आपके इस सफ़र में एक साथी जैन भी है। वह बाहर से खड़ी होकर ब्लैक होल के अंदर आपको जाते हुए देख रही है। अगर आप इवेंट हॉरिजॉन की ओर आते हैं तो जैन आपको ऐसा पाती है कि जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देख रही हो। आप उसे स्लो मोशन में नज़र आते हैं। आप उसे आवाज़ देकर कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वह कोई हवा नहीं है। वो हो सकता है कि आप अपने आईफोन से एक ऐप के ज़रिए संदेश भेजें, क्योंकि आपके शब्द तो बहुत देरी से पहुंच रहे होंगे, जिसका कारण यह है कि ब्लैक होल के अंदर फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जाएगी। जब आप हॉरिजॉन तक पहुंचेंगे, जैन आपकी फ्रीज हुआ पाएगी, मानो किसी ने आपका पॉज बटन दबा दिया हो। आप में कोई गति नहीं होगी और आप हॉरिजॉन की भीषण गर्मी के चपेट में आ चुके होंगे। हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। जब तक हम आपके अंतिम संस्कार के बारे में सोचें, जैन के बारे में हम भूल जाते हैं और आपके नज़रिए से सोचते हैं। यह बहुत ही विचित्र अनुभव हो सकता है। सारी उम्र ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट कहा जाता था। इवेंट हॉरिजॉन नाम की कोई चीज़ अगर होती भी है तो यह आपकी चिंता का विषय अभी नहीं है। ये ज़रूरी है कि अगर ब्लैक होल का
आकार छोटा हुआ तो आपकी दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का बल तब आपके पाँव में ज़्यादा महसूस होगा सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफ़ी बड़ा है। एक हकीकत ये भी है कि बड़े ब्लैक होल में आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य हो सकता है, ये सोचने की बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी, आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि ये समय से जुड़ा अनुभव है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ता है और हमें पीछे टर्न लेने से रोकता है। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल में पलट नहीं सकते हैं और ना ही ब्लैक होल को छोड़कर भाग सकते हैं। ऐसे वक्त में आपके दिमाग में एक ही सवाल ज़रूरी कौंधेगा कि जैन के साथ क्या हुआ था। वह आपको इवेंट हॉरिजॉन की सतह पर क्योंकि जलाने पर उतारू थी। दरअसल जैन तार्किक ढंग से सोच रही थी। उसके नज़रिए से आप ब्लैक होल के हॉरिजॉन पर जल जाएंगे। ये कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। वह आपके अवशेष को जमा करके आपके परिवार के लोगों को भी भेज सकती थी। लेकिन ब्लैक होल के अंदर जाते ही जैन के भौतिक विज्ञान के नियम आप पर काम नहीं करेंगे। वही दूसरी ओर भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप हॉरिजॉन के अंदर सीधे जा सकते हैं बिना गर्म कणों के टकराए। नहीं तो आइंस्टाइन के हॉपिश थॉट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इस लिहाज से भौतिक विज्ञान के मुताबिक आपके साथ दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर खाक हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं।